जी फ्रेंड्स, जब आप एचपीएलसी एनालिसिस करते हैं तो उनकी से ट्रबल शूटिंग, उस पर पीक शेप का प्रॉब्लम बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जिसमें कि पीक शेप का डिस्टर्ब हो जाना बहुत कॉमन है। लेकिन आपको पता है कि एचपीएलसी एनालिसिस में पीक शेप जो है आपकी बड़ी मैटर करती है। ऑडिटर भी इसको आपको चेक करता है और पीक का सिस्टम सुटेबिलिटी के क्राइटेरिया पे पूरा उतरना बहुत नेसेसरी है। जिसमें उसकी शेप की बात करेंगे तो वो सिमेट्रिकल होनी चाहिए। पीक दोनों एंड से, फ्रंटिंग से, टेलिंग से और टॉप से बिल्कुल सिमेट्रिकल होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक बड़ी पीक प्रॉब्लम की जो शेप है वो है पीक का स्प्लिट होना। पीक अक्सर आपकी स्प्लिट हो जाती है, टॉप वाले एरिया से दो हिस्सों में कर्व में टूट जाती है। अब मुझे बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं कि इसके पीछे कॉजेज क्या है, ये पीक क्यों स्प्लिट हो जाती है। तो आज इस वीडियो में आपको यही बताने जा रहा हूँ। वीडियो एंड तक देखिएगा। जो एचपीएलसी यूजर है, एचपीएलसी एनालिस्ट है, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो उन लोगों के लिए। तो आगे चलने से पहले आप देखिए मेरा चैनल सफदर खान ऑफिशियल। जो लोग चैनल पर न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है पीक का स्प्लिट होने के पीछे वो आपका सैंपल और आपके सिस्टम की कंटामिनेशन। ये दो पॉइंट बहुत मैटर करते हैं। अब इनमें दो पॉइंट में क्या क्या जगह हो सकती है, क्या क्या फैक्टर्स हैं, मैं आपको वो डिस्कस करता हूँ। कंटामिनेशन से के एंड से अगर पहली बात करेंगे तो आपका जो सैंपल पोर्ट होता है, जहां से अगर आप ऑटो सैंपलर की बात करें तो वो ऑटोमेटिक सैंपल करते हैं। इंजेक्टर पोर्ट जो आपका, अगर आप मैनुअल की बात करें तो आप रोडाइन में खुद इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। जो सैंपल पोर्ट है, जब वहां पे कंटामिनेशन होगी, कोई भी एंड से कंटामिनेशन होगी तो पीक की शेप में आपको प्रॉब्लम करेगी। कंटामिनेशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब कंटामिनेशन जाती है तो जो आपके कॉलम में, सिस्टम के अंदर जो आपका सैंपल मूव कर रहा होता है वो प्रॉब्लम करता है। कंटामिनेशन जो ना उस सैंपल के इल्यूशंस में और क्या कहते हैं मूवमेंट में हर्डल्स डालते हैं। जब कंटामिनेशन होती है तो वो आपकी पीक को मर्ज करने में, स्प्लिट करने में बड़ा रोल अदा करता है। मर्जिंग के पीछे और बहुत सारे फैक्टर है। तो पहला फैक्टर है कंटामिनेशन, वो आपके सैंपल को जो इंजेक्टर पोर्ट है वहां से। तो वो किस तरीके से हो सकते हैं, आप उसकी वॉशिंग करें, या आपके अगर वाइल से वो कंटामिनेटेड है, वाइल का सेप्टा अगर कंटामिनेटेड है, बहुत मैटर करता है, तो वहां से कंटामिनेशन जाती है। वाइल की वॉशिंग को इंश्योर करें, श्योर करवाएं कि ठीक तरीके से वॉश हो रही है नहीं, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है कॉलम की कंटामिनेशन। कॉलम की अगर आप ठीक तरीके से वॉशिंग नहीं करते, कॉलम आपका ओवरलोड हो चुका है, कंटामिनेटेड है, तो डेफिनेटली आपकी पीक स्प्लिटिंग होने के चांसेस हो जाएंगे रूटीन में। एक तो होता है ना, आप न्यू मेथड डेवलप कर रहे हैं तो फिर उसके पीछे बहुत सारे सॉल्वेंट्स का भी रोल होता है। लेकिन आपका रूटीन चलता हुआ मेथड है और उसके अंदर आपकी पीक स्प्लिट होती है, तो उसमें दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉलम की परफॉर्मेंस, कॉलम की कंटामिनेशन। कॉलम ठीक तरीके से वॉश नहीं है तो डेफिनेटली आपकी पीक स्प्लिट हो सकती है। और सेकंड, अगर आपके कॉलम की एफिशिएंसी लो हो चुकी है, जिसमें कि थ्योरेटिकल प्लेट्स से बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं, अगर वो लो हो चुकी है, कुछ डाउन पे चली गई एज कम्पेयर टू द इनिशियल, तो आपको इसके लिए एक डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। आपको चेक करना चाहिए कि इनिशियल क्या थी और अब क्या आ चुकी है। अगर वो वेरी लो है तो इट मीन्स के कॉलम की परफॉर्मेंस लो हो चुकी है, और ये भी कॉज करेगा कि आपकी पीक स्प्लिट हो जाएगी। अच्छा, तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये बहुत मैटर करता है, इसको लोग कंसिडर नहीं करते। ये नॉर्मली डेवलपमेंट के फेज में हो जाता है। आप बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपकी जो कंसंट्रेशन जब बहुत ज्यादा हाई होती है तो अंडरस्टूड बात होती है कि आपकी पीक स्प्लिट होगी। तो इसीलिए आपने कंसंट्रेशन पीपीएम ऐसे सेट करना होता है, एक तो लिमिट ऑफ डिटेक्शन के अंडर है और लोअर साइड पे आपकी कंसंट्रेशन। जितनी आप कम कंसंट्रेशन पे एचपीएलसी पे काम करते हैं, आपकी एक्यूरेसी, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी जो पीक शेप है वो इतनी परफेक्ट आती है। इसलिए आपने जो कंसंट्रेशन है उसको लो रखना है। लेकिन जो रूटीन सैंपल में हो जाता है, अगर हाई कंसंट्रेशन के एंड से, वो अक्सर लोग आप भूल के ज्यादा कंसंट्रेशन का सैंपल लगा देते हैं बाय मिस्टेक, तो उससे भी आपकी पीक स्प्लिट हो जाती है। तो आपको कंसंट्रेशन को अपनी लो करना, ये भी याद रखिएगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके मोबाइल फेज की होमोजेनाइजेशन। जब आप मोबाइल फेज ठीक तरीके से मिक्स नहीं होता, ठीक है, जिसमें आपका सैंपल भी मूव कर रहा होता है, और दूसरा इसके साथ रिलेटेड टू अगर आपका सैंपल भी सही तरीके से मिक्स नहीं है तो भी बड़ा मैटर करता है। अगर मोबाइल फेस होमोजेनाइज नहीं है आपका, तो उसकी जो मूवमेंट्स होगी मॉलिक्यूल्स की स्टेशनरी फेस के साथ, वो अगर फॉर एग्जांपल आपने ठीक तरीके से मिक्स नहीं किया तो उसकी कंसंट्रेशन कहीं पे हाई होगी, कहीं पे ज्यादा होगी। तो ये भी इंटरफेयर करती है आपकी पीक स्प्लिटिंग में। क्यों कि किसी जगह पे मोबाइल फेस कॉलम के अंदर मूवमेंट में आप मोबाइल फेस की कंसंट्रेशन कुछ है, किसी जगह पे कुछ है, क्योंकि वो मिक्स नहीं ठीक तरीके से। तो डेफिनेटली जहां कंसंट्रेशन कुछ और होगी, जिस जगह पे कंसंट्रेशन कुछ और होगी, उसका इंटरेक्शन आपके सैंपल, आपके स्टेशनरी फेस से डिफरेंट होगा। तो इस केस में आपकी पीक स्प्लिट होने के चांसेस होते हैं, पीक टेलिंग भी बढ़ सकती है। इस पे बहुत सारे रिलेटेड फैक्टर, ठीक है। तो आपने अपने मोबाइल फेस को इंश्योर करना है वो ठीक तरीके से मिक्स हो, होमोजेनाइज हो। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, सैंपल कंसंट्रेशन में आपने बात कर ली,
तीसरी जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ वो है पीएच ऑफ द मोबाइल फेस। मोबाइल फेस की पीएच और पीके वैल्यू में बहुत बड़ा रिलेशन है। लोग डेवलपमेंट के वक्त ये चीज नहीं कंसिडर करते हैं। ऐसा मोबाइल फेस और ऐसी पीएच और ऐसी पीके वैल्यू सैंपल की ले लेते हैं कि उसमें जो रिलेशन है वो बहुत क्लोज हो जाता है। इसकी खास लिमिट है, आपको पीके और पीएच वैल्यू को लाजमी कंसिडर करना चाहिए। जब ये आपकी जो एज पर स्टैंडर्ड नहीं होती तो उस केस में भी आपका पीक का स्प्लिट होना मैक्सिमम हो जाता है। तो आपने मोबाइल फेस की पीएच एक तो एक्यूरेट मेंटेन करनी है और पीएच ऐसे सेट करनी है कि वो पी के वैल्यू से बहुत क्लोज ना हो, खास लिमिट उसके अंदर आनी चाहिए। तो मोबाइल फेस की पीएच को भी आपने कंसिडर करना है। अगर वो ठीक तरीके से एडजस्ट नहीं है और मेंटेन नहीं है तो ये भी आपका बहुत बड़ा रोल करेगी आपके पीक स्प्लिट होने में। ये वो सिलेक्टेड पॉइंट्स मैंने आज इस वीडियो में बताएं कि जिसकी बेस पे नॉर्मली आपके एचपीएलसी के अंदर पीक स्प्लिट हो जाती है। वजह क्या है? वजह क्या? आपका सैंपल, आप खुद, क्योंकि आप भी इन्वॉल्व है, और दूसरा आपका कंटामिनेशन का बहुत बड़ा रोल है। इन तीनों चीजों को आप कवर करें तो आपके पीक के स्प्लिटिंग होने के चांसेस बहुत जल्द कम हो जाते हैं, क्योंकि कंटामिनेशन को आपने मस्ट अवॉइड करना है। वीडियो का पेंट करता है, आपको वीडियो में लाइक किया तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पर न्यू है लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।